नमस्कार, डिवाइन डायरी में आपका स्वागत है। पिछले संवाद में हमने अध्याय 17 के कुछ जरूरी पहलुओं पर बात की थी, जहां श्रद्धा यानी हमारे विश्वास के 3 अलग-अलग रूपों पर चर्चा हुई थी। जी। हमने समझा था कि हमारी श्रद्धा का रूप कैसा है, ये हमारे अंदर के गुणों, सत्व, रजस और तमस से तय होता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ श्रद्धा तक ही सीमित नहीं था। ये एक तरह से एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। जैसे हमारा खाना पीना। हाँ, हमारा खाना पीना, हमारे यज्ञ या अनुष्ठान, हमारी तपस्या और यहाँ तक कि हमारा दान करने का तरीका भी, हर चीज इन 3 गुणों से प्रभावित होती है। हाँ, वो सात्विक भोजन जो सुकून देता है, राजसिक जो बेचैनी पैदा करता है और तामसिक भोजन जो आलस लाता है। सही कहा। और आखिर में हमने ओम तत्सत के गहरे मतलब को समझा था और ये स्थापित किया था कि बिना विश्वास के किया गया कोई भी काम वो आखिर में व्यर्थ हो जाता है, उसे असत कहा गया है। बिल्कुल। और आज की जो हमारी बातचीत है वो उसी नींव पर आगे बढ़ेगी। चलिए तो फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आज हम गीता के आखिरी अध्याय 18 पर गहराई से बात करेंगे। ये एक तरह से पूरी गीता का निचोड़ है ना? हाँ, सार है बिल्कुल। सारे धागे आकर यहीं एक साथ जुड़ते हैं। और इसकी शुरुआत अर्जुन के एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल से होती है। वह संन्यास और त्याग, इन दोनों के असली मतलब को अलग अलग समझना चाहते हैं। जी, और ये सवाल युद्ध के मैदान में बहुत मायने रखता है। अर्जुन एक तरह से पूछ रहे हैं, क्या मुझे सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहिए? मतलब संन्यास ले लेना चाहिए। हाँ, या फिर मुझे लड़ना चाहिए, पर एक अलग मानसिकता के साथ, जिसे त्याग कहते हैं। ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, ये एक बहुत ही व्यवहारिक दुविधा है। तो भगवान कृष्ण इस पर क्या कहते हैं? क्योंकि ये दोनों शब्द संन्यास और त्याग अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं। कृष्ण इसे बहुत खूबसूरती से साफ करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ ज्ञानी लोग काम्य कर्मों, मतलब वो काम जो किसी इच्छा या फल की उम्मीद से किए जाते हैं, उन्हें छोड़ देने को ही संन्यास मानते हैं। अच्छा, जैसे कोई प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहा है तो उस मेहनत को ही छोड़ देना। एग्जैक्टली। और त्याग के लिए वो कहते हैं कि दूसरे विचारशील लोग मानते हैं कि त्याग का मतलब कर्म को छोड़ना नहीं, बल्कि सभी कर्मों के फल को छोड़ देना है। मतलब एक्शन मत छोड़ो, एक्शन के नतीजे से अपनी खुशी और गम को जोड़ना बंद कर दो। बिल्कुल। आप मेहनत पूरी करें, लेकिन प्रमोशन मिलेगा या नहीं, इस चिंता को, इस लगाव को छोड़ दें। यही असली त्याग है। पर ईमानदारी से कहूं तो क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? हमारा पूरा समाज तो नतीजों पर ही चलता है, इंसेंटिव्स, बोनसेस, रिजल्ट्स। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। बिना फल की इच्छा के काम करना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या कोई इसे सच में कर सकता है? ये तो इंसान को पूरी तरह पैसिव बना देगा। नहीं, पैसिव नहीं। और कृष्ण इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म, मतलब समाज के लिए योगदान, दूसरों की मदद और खुद को अनुशासित करना, इन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा। ये तो बुद्धिमान लोगों को भी और पवित्र बनाते हैं। उनका मत यही है कि इन कामों को बिना किसी लगाव और फल की इच्छा के करना चाहिए। तो ये पैसिविटी नहीं है, ये असल में पूरी तरह से एक्शन में उतरना है, लेकिन नतीजे के बोझ के बिना। सही कहा। आप एक्शन के मालिक हैं, उसके फल के नहीं। तो इसी आधार पर त्याग के भी अच्छे बुरे प्रकार होंगे, जैसे हर चीज के हैं। बिल्कुल। यहाँ भी वही 3 गुणों वाला फ्रेमवर्क काम करता है। पहला है तामस त्याग। वो क्या होता है? जब कोई इंसान मोह या भ्रम की वजह से अपने जरूरी काम छोड़ देता है। मान लीजिए किसी को कोई प्रोजेक्ट मुश्किल लग रहा है और वो उसे बीच में ही छोड़कर भाग जाता है। ये तामसिक त्याग है। और दूसरा प्रकार, जो शायद ज्यादातर लोग करते हैं, जब कोई चीज बहुत मुश्किल लगने लगती है तो छोड़ देना, वही है राजस त्याग। जब कोई ये सोचकर के अरे हर काम में तो दुखी है, बहुत मेहनत लगेगी, और इस शारीरिक कष्ट के डर से अपने कर्तव्य छोड़ देता है। जैसे जिम जाना छोड़ देना। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। कृष्ण साफ कहते हैं कि ऐसे त्याग का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि ये तो बस आराम तलबी है। तो फिर असली सच्चा त्याग क्या है? वो है सात्विक त्याग। अच्छा। जब कोई काम इसलिए किया जाए क्योंकि वो कर्तव्य है, वो करना सही है, और उसे बिना किसी लगाव या फल की उम्मीद के किया जाए, वही सात्विक त्याग है। अच्छा। भगवान कहते हैं कि सच्चा त्यागी वो है जो मुश्किल काम से नफरत नहीं करता और आसान काम से चिपकता नहीं। उसकी बुद्धि में कोई शक नहीं होता। असल में हम जैसे शरीरधारी लोगों के लिए सारे कर्मों को पूरी तरह छोड़ना मुमकिन ही नहीं है। वो तो है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है, वही असल में त्यागी कहलाता है। ठीक है, तो अगर फल की इच्छा छोड़नी है तो शायद ये समझना भी जरूरी है कि कोई भी काम आखिर होता कैसे है, उसके पीछे कौन कौन सी वजहें होती हैं,
क्योंकि अक्सर हमें यही लगता है कि मैंने ये किया है। बिल्कुल। कृष्ण इस अहंकार को भी तोड़ते हैं ना। हाँ, और ये इस अध्याय का एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। वो कहते हैं कि किसी भी काम के पूरा होने के पीछे एक नहीं बल्कि 5 कारण होते हैं। 5 कारण? जी, 5। और इसे समझना हमारे मैं के भाव को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये क्या है? चलिए इसे एक मॉडर्न उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक स्टार्टअप शुरू कर रहा है, तो सांख्य शास्त्र के अनुसार पहला कारण है अधिष्ठान यानी आधार। आधार मतलब? स्टार्टअप के लिए ये होगा आपका ऑफिस या पूरा मार्केट ही, वो जमीन जिस पर सब कुछ होगा। ठीक है, आधार। दूसरा है कर्ता यानी काम करने वाला, द डूअर। यहाँ पर यह स्टार्टअप का फाउंडर होगा। ठीक है। तीसरा है करण यानी अलग अलग साधन या टूल्स, आपकी टीम, उनके स्किल्स, आपका कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी। चौथा है चेष्टा यानी अलग अलग तरह की कोशिशें, वो दिन रात की मेहनत, वो हसल। और 5वां, ये सबसे दिलचस्प लग रहा है। 5वां है देव यानी भाग्य। हाँ, भाग्य, किस्मत या कह लीजिए मार्केट टाइमिंग, वो चीज जो आपके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट तैयार नहीं है या कोई महामारी आ गई तो नहीं चलेगा। वाह, ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है ना? जब कामयाबी मिलती है तो ये याद रखना कि वो सिर्फ आपकी वजह से नहीं थी, और जब नाकामी मिलती है तो ये जानना कि सारा दोष सिर्फ आपका नहीं था। ये तो चिंता और तनाव को कम करने का कितना बड़ा फॉर्मूला है। यही इसका मकसद है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो इंसान अशुद्ध बुद्धि के कारण सिर्फ आत्मा को यानी खुद को ही कर्ता समझता है, वो सच्चाई को नहीं जानता। और यहाँ पर वो एक बहुत ही क्या कहते हैं माइंड बेंडिंग और सच कहूं तो थोड़ी खतरनाक लगने वाली बात कहते हैं। कौन सी? वो कहते हैं कि जिस इंसान के मन में मैं करता हूं का भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि सांसारिक चीजों में लिप्त नहीं है, हाँ, वो इन सब लोगों को मारकर भी ना तो मारता है और ना पाप से बनता है। 1 मिनट, ये तो बहुत रैडिकल बात है। इसका मतलब तो कोई भी कुछ भी करके ये कह सकता है कि मैंने नहीं किया, मेरे में कर्ता का भाव नहीं था। बिल्कुल। इसे तो कोई भी गलत कामों को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और यही इस फिलॉसफी के सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड होने का खतरा है। यहाँ पर की पॉइंट नियत का है। ये किसी भी काम को करने का लाइसेंस नहीं है। ये उस मानसिक अवस्था की बात है जहाँ कोई काम व्यक्तिगत लाभ, क्रोध या द्वेष के लिए नहीं, बल्कि एक बड़ी निस्वार्थ दृष्टि से किया जाता है। जैसे एक सैनिक जो देश के लिए लड़ता है, वो व्यक्तिगत दुश्मनी में नहीं मारता। एक सर्जन जो ऑपरेशन करता है, वो शरीर को काटता है, पर उसकी नीयत बचाने की होती है, मारने की नहीं। यहाँ उसी अनासक्त क्रम की बात हो रही है जहाँ आपका ईगो शामिल नहीं है। समझ गई। तो ये हमारे अंदर की अवस्था पर निर्भर करता है, और मुझे लगता है कि ये अध्याय इसी अंदर की अवस्था को यानी गुणों को और भी गहराई से समझाता है। जी, ऐसा लगता है कृष्ण यहाँ एक पूरा साइकोलॉजिकल प्रोफाइल दे रहे हैं, जैसे हम सब ने अलग अलग रंग के चश्मे पहन रखे हों। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक ही दुनिया, 3 अलग अलग हकीकतें। चलिए ज्ञान से शुरू करते हैं। सात्विक ज्ञान वो है जिससे इंसान को हर प्राणी में, चाहे वो कितने भी अलग दिखें, एक ही अविनाशी आत्मा दिखती है। अच्छा, मतलब भिन्नता में एकता देखना। हाँ, एक सिस्टम्स थिंकर की तरह। और राजसिक ज्ञान वाला इंसान सिर्फ भिन्नता देखता है। उसे हर चीज अलग अलग दिखती है। ये मेरा, वो तेरा, ये हमारा ग्रुप, वो उनका ग्रुप। और तामसिक ज्ञान? वो बस एक ही शरीर को या एक ही विचार को सब कुछ मान लेता है। वो तर्क या बड़ी तस्वीर को नहीं देख पाता। और यही चीज हमारे काम करने के तरीके पर भी लागू होती होगी। जरूर। सात्विक कर्म है डीप वर्क या फ्लो स्टेट, जब आप कोई काम बिना फल की चिंता और बिना अहंकार के बस उसे अच्छी तरह करने के लिए करते हैं। और राजसिक कर्म आज की हसल कल्चर की तरह है। बहुत मेहनत करना, तनाव लेना, पर किस लिए? सिर्फ एक प्रमोशन या पहचान के लिए। और तामसिक कर्म वो है जो बिना सोचे समझे, बिना परिणाम की परवाह किए शुरू कर दिया जाता है। या फिर प्रोक्रास्टिनेशन, घंटों तक माइंडलेस स्क्रॉलिंग करना। ये तो काम करने वाले यानी कर्ता के स्वभाव पर भी लागू होगा। हाँ, सात्विक कर्ता शांत और स्थिर होता है, कामयाबी या नाकामी से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता। राजसिक कर्ता हमेशा बेचैन रहता है, फल से जुड़ा होता है और सफलता असफलता में बहुत ज्यादा खुश या दुखी होता है। और तामसिक कर्ता आलसी, घमंडी और काम को टालने वाला होता है। और आखिर में सुख का ये विभाजन तो बहुत ही दिलचस्प होगा। हाँ, और ये एक ऐसा फिल्टर है जिससे हम अपनी चॉइसेस को परख सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि सात्विक सुख
शुरू में जहर जैसा लगता है। जहर जैसा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि उसमें शुरू में अनुशासन और मेहनत की जरूरत होती है, जो कष्टदायी लग सकती है, जैसे रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करना या कोई नई स्किल सीखना। हाँ, शुरू में तो बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल, शुरू में दर्द और मुश्किल होती है, पर लंबे समय में उसका नतीजा सेहत और महारत के रूप में मिलता है, जो अमृत है। समझ गई। और राजसिक सुख इसका ठीक उल्टा होगा? बिल्कुल, राजसिक सुख इंद्रियों और विषयों के संपर्क से मिलता है, जो शुरू में अमृत जैसा लगता है पर आखिर में जहर बन जाता है, जैसे जंक फूड खाना या देर रात तक बिंज वॉचिंग करना। हाँ, उस पल में तो बहुत मजा आता है, और उसका नतीजा आलस, पछतावा और सेहत की खराबी होता है। और तामसिक सुख? वो तो शुरू से आखिर तक आत्मा को भ्रम में डालने वाला है, जो नींद, आलस और लापरवाही से मिलता है। वो एक तरह का कंफर्ट ऑफ नमनेस है, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। तो मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज, इंसान हो या देवता, इन 3 गुणों के प्रभाव से बाहर नहीं है। और इसी आधार पर समाज में अलग अलग लोगों के स्वाभाविक कर्मों का भी बंटवारा किया गया है। सही कहा। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि गीता में ये विभाजन जन्म पर आधारित नहीं, बल्कि गुण और कर्म, यानी इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति और उसके काम पर आधारित है। अच्छा। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं ज्ञान और शांति से जुड़े काम। क्षत्रिय के कर्म हैं वीरता, नेतृत्व और रक्षा करना। वैश्य के कर्म हैं व्यापार और अर्थव्यवस्था को संभालना। और शूद्र का स्वाभाविक कर्म है सेवा करना। यहाँ सबसे जरूरी संदेश क्या है? सबसे जरूरी संदेश है स्वधर्म का, यानी अपने स्वाभाविक काम को करना। कृष्ण कहते हैं कि अच्छी तरह से किए गए दूसरे के काम से अधूरा किया गया अपना काम ज्यादा बेहतर है। ये तो ऑथेंटिसिटी की बात हो गई। बिल्कुल, अपनी असलियत के साथ जीने का एक बहुत बड़ा संदेश है। अपने कर्म से ही परम सिद्धि पाना, ये होता कैसे है? इसका रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि अपने स्वाभाविक कर्मों के जरिए ही उस परमेश्वर की पूजा की जाए जिससे ये पूरी दुनिया बनी है। जब कोई अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और जमाखोरी को छोड़कर शांत भाव से अपने काम में लगा रहता है, तो वो ब्रह्म को पाने का पात्र बन जाता है। और फिर? ऐसा योगी फिर किसी चीज के लिए शोक नहीं करता, न किसी चीज की कामना करता है। वो सब में संभाव रखता है और भगवान की पराभक्ति को पाता है। ये तो ज्ञान, कर्म और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। पर इस सब के बाद, इतनी गहरी और जटिल विश्लेषण के बाद, ऐसा लगता है कि इसे पूरी तरह से निभाना लगभग नामुमकिन है। हाँ, ये ख्याल मन में आता है कि मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। ऐसा लगता है कृष्ण इस बात को जानते हैं। बिल्कुल। वो अर्जुन की और हर इंसान की इस घबराहट को समझते हैं। और इसीलिए इस पूरे उपदेश के बाद वो गीता का सार, उसका चरम संदेश, सबसे गोपनीय वचन कहते हैं। वो क्या है? पहले वो कहते हैं, सारे कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके, मेरे सहारे रहकर और समबुद्धि का योग लेकर हमेशा मुझ में ही चित्त रख। लेकिन फिर वो देखते हैं कि अर्जुन अभी भी शायद बोझ महसूस कर रहा है। तब वो परम आश्वासन देते हैं, जिसे गीता का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। वो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब है सभी धर्मों को, यानी सभी कर्तव्य कर्मों के कर्तापन के अहंकार को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान की शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। वाह। वो एक तरह से कह रहे हैं, तुमने पूरी मशीनरी समझ ली, ये बहुत जटिल है। अगर तुम इसे पूरी तरह से नहीं संभाल सकते तो बस ये पूरा ऑपरेशन मुझे सौंप दो। तुम अपना काम करो, पर इस चिंता को छोड़ दो कि तुम ही इसके अंतिम नियंत्रक हो। ये तो डर और चिंता से आजादी का सबसे बड़ा संदेश है। बिल्कुल। इस आश्वासन को सुनकर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होती है? अर्जुन का सारा मोह, सारा भ्रम नष्ट हो जाता है। वो कहते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे मेरी स्मृति वापस मिल गई है। अब मेरे सारे संदेह मिट गए हैं और मैं स्थिर हूँ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ। और संजय, जो ये पूरा संवाद धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, वो इसका अंत कैसे करते हैं? संजय अपना अंतिम निष्कर्ष बताते हैं, जो एक तरह से युद्ध के नतीजे की भविष्यवाणी भी है और एक शाश्वत सत्य भी। वो कहते हैं, हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इसका गहरा मतलब क्या है? इसका गहरा मतलब है कि जहां विवेक और दिव्य दृष्टि श्री कृष्ण और समर्पित कर्म और कौशल अर्जुन एक साथ मिल जाते हैं, वहां सफलता निश्चित है। हाँ, वहां सफलता, समृद्धि और न्याय निश्चित है।
ये सिर्फ महाभारत के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए एक सूत्र है। तो आज के बाद विचार करने वाली बात यह है कि कर्मों को पूरी तरह छोड़ देना और कर्मों के फल को छोड़ देना, इन दो रास्तों में से हमारे आज के जीवन में कौन सा रास्ता ज्यादा व्यावहारिक और प्रासंगिक है। मिलते हैं अगले संवाद में। धन्यवाद।